लाल रंग का जो तरल पदार्थ शरीर में होता है, जो धमनी से केशिकाओं में प्रवाह करता है, बहता है और शरीर के शेष भाग को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? खून कहते हैं, रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है। ब्लड मानव शरीर में 5 से 6 लीटर किताबों में लिखा हुआ है, इतना होता है, लेकिन होना चाहिए वजन का 12वां हिस्सा। राइट। जब खून की कमी हो जाती है तो अनीमिया की बीमारी हो जाती है। थैलीसीमिया सुना है नाम? थैलीसीमिक बच्चे होते हैं जिनमें हर 10 दिन 15 दिन के बाद में खून चढ़ता रहता है। हीमोफीलिया हीमोफीलिया होता है कि जैसे जरा सा भी खून, जरा सा सांप का कहीं कट लग जाए, उसी में से खून बहना शुरू हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता। राइट। खून सबका लाल है, इसका मतलब है कि हम में सभी क्या है? इंसान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। राइट। ना कोई जाति से कहें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये भी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो खून का रंग अलग अलग होता। खून का रंग कैसा है? सबका रंग लाल है, तो सब इंसान, सब ह्यूमन बीइंग है, सब क्रीचर है। ठीक है। यहाँ पशुओं की बात नहीं, पशु नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कौन पढ़ रहा है? इंसान की बात, वो अलग करेंगे। अभी हम इंसानों की बात कर रहे हैं, अभी हम टर्निंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद में क्या है कि खून जब कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चोट लगेगी, कहीं से हड्डी टूटेगी, तो क्या होगा? खून बाहर निकलेगा। खून बाहर निकलेगा तो हृदय जो पंप कर रहा है, जो उसमें से खून आ रहा है, उसमें कमी आएगी। कमी आएगी तो आपको मूर्छा हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हो। ठीक है। तो इसलिए बाहर निकलने वाले खून को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। अब रोकने की विधियां हैं। जो खून आपको बाहर दिखाई पड़ रहा है, मान के चलो हाथ कट गया, हाथ में से टपक रहा है, तो आपने हाथ को ऊपर ऐसे कर दिया, है ना। और जब तुम बचपन में बालक थे, जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे, जब कोई आप में आपकी उंगली ब्लेड से कट जाती थी, तो क्या करते थे आप? जमीन में रगड़ देते थे, पता भी नहीं चलने देते थे, खून बंद हो जाता था। मुहासा यहाँ से निकल रहा होता है, जवानी की तरफ जब होते हो तो उसमें जब ये नाखून लग जाता है, स्क्रैच लग जाते हैं, तो खून निकलना हो जाता है। फिर तुम क्या करते हो? ऐसे हुई दबा लेते हो। मास्टर जी सोचते हैं ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है। मास्टर जी उसको खड़ा करते, बेटा बताइए जरा मैंने क्या बताया। तो फिर वो जो है जैसे ही हाथ हटाता है तो उसमें से खून टपकना। फिर वो कहता है गुरुजी मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था, मैं तो अपने खून का, इसका मतलब दबा करके खून को बंद किया जाता है ना। मिट्टी पहले तुम बचपन में जब थे, जब खेला करते थे, फावड़े से तुम्हारा पैर कट जाता था, खोदते खोदते, तो तुम क्या करते थे? पेशाब कराते थे। उसी जमीन में अपने पैर को ऊपर से लगाते थे। मतलब पता नहीं चलता था तुम्हारा खून कितना बह गया। फिर पैर को निकालते थे, फिर जूते चप्पल पहनते थे और फिर हल जोतना शुरू, मतलब पता ही नहीं कितना खून बह गया। जब घर आते थे और घर पैर को धोते थे गर्म पानी से, और उसमें इतना कटा हुआ जब मिलता था तो फिर माँ गुस्सा होती थी, कहां से काट के लिया है।
फिर माँ क्या करती थी, उसमें हल्दी भरती थी, है ना, और अपने पल्लू का टुकड़ा फाड़ती थी और फिर उसको बांधती थी। तो मीन्स पट्टी लेने के लिए कहीं मेडिकल स्टोर थे क्या? कोई टीटी का इंजेक्शन लगता था क्या उस समय? कहीं कोई और इलाज होता था? हल्दी भर दी, पल्लू का वो बांध दी और 1 गिलास दूध में हल्दी डाल करके पिला दिया, आदमी ठीक हो गया। समझ में आ गया? कहने का भाव आज क्या है, आज संक्रमण कहते हैं, इन्फेक्शन, कि जब भी खून बहता है तो मिट्टी सम नहीं आनी चाहिए, क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, है? या कहीं पर कोई गंदा कपड़ा है वो लपेट लिया, वो भी नहीं करना चाहिए। कौन है चट कर रहा है? कहीं कोई गंदा कपड़ा है वो लपेट लिया तो वो भी नहीं करना। पहले उंगली कट गई, बालक क्या करता था, मुंह में दे करके और थोड़ा सा चूस लेता था, वो खून हो जाता था। आज के समय में खून को रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेशर, उंगली कटी है उसको वहां से दबा लिया, थोड़ी देर दबा के रखोगे, खून बंद हो जाएगा। ज्यादा कट गया है, आर्टरी वेन्स कट गई है, तो उसमें थोड़ा सा रुमाल लिया, बैठ दिया, थोड़ी देर इंतजार किया और फिर बांध दिया। यदि उससे भी खून नहीं रुकता तो थोड़ा सा ऊपर टूर्निकेट लगा दिया। ये तो है कि बाहर जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। अब यदि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आंतरिक रक्तस्राव हो गया, आपको पता नहीं है, आप सड़क पर जा रहे थे, टक्कर लग गई, गिर पड़े, आपके पास बाइक थी, थाई पर चोट लग गई, स्वेलिंग आ गई, आपका पसीना हुआ और आप बेहोश हो गए। अब वहां पर चलने वाले लोग उनको पता नहीं है, वो कह रहे ना तो इससे कहीं से कपड़े फट रहे ना, यहाँ पर कोई सिचुएशन, अरे बहाने बना रहा है। और जब बहाने की स्थिति में जब उसके चोट होती है और उस बहाने की स्थिति में हाथ पकड़ो, कोई मेरे जैसा आदमी तो नहीं हो सकता, कोई और आदमी में नाड़ी आएगा, अरे खड़ा होना जरा, हो जा भाई, हो जा भाई, और ये फिर थोड़ा चल के देख, थोड़ा चल, है? वो क्या किया उसने, सेकंड एक्सीडेंट कर दिया, उठाया, झटका लगा और उसने क्या कहा, यार गर्म खून है ना, चल थोड़ी सी चोट तो लगी है। उस अनाड़ी ने क्या कर दिया, मल्टीफ्रैक्चर, अंदर अंदर और ज्यादा खून बह गया। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। उस व्यक्ति से जब बात कर रहे हो, वो कह रहा है कि मेरी थाई में चोट लगी हुई है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा पैर वजन नहीं ले रहा, उस समय उसकी बात को हमें क्या करना है, मान लेना है और नजदीकी अस्पताल को ले जाना, तो ठीक हो जाएगा। और आपने उसकी बात को नहीं माना तो क्या हुआ, गलत हो गया, सेकंड एक्सीडेंट। समझ में आ गया? तो हमने क्या करना है, इंटरनल ब्लीडिंग में यदि बर्फ कहीं मिल जाए तो बर्फ की सिकाई कर दो। जीभ कट गई, क्या करोगे आप, बर्फ रखोगे ना, आइसक्रीम रखोगे, वही तो इलाज है उसका, है? कंधे में लठ मार दिया, टूट गया, स्वेलिंग आ गई, क्या करोगे, सिकाई करोगे। आप जा रहे थे, उल्टा सीधा टेढ़ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, क्या करना है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग में खून को रोकने के लिए किसका, डायरेक्ट प्रेशर का, पट्टी का प्रयोग करना है। और इनडायरेक्ट जो हमारे इंटरनल ब्लीडिंग में उसमें क्या करना है,